नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन माह 2023 का जो सावन माह है वो बहुत ही विशेष होने वाला है। क्यों विशेष होने वाला है आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। और हमें कितने सोमवार इस सावन माह में रखने होंगे, 5 सोमवार, 4 सोमवार या फिर 8 सोमवार या फिर 7 सोमवार, इस विषय में भी आप सभी लोग जानेंगे। क्यों हमें 5 से अधिक सोमवार रखने होंगे, इसका कारण भी जानेंगे। यह सावन का जो माह है ये क्यों विशेष होने वाला है, क्योंकि अब की बार जो सावन का माह है दोस्तों, ये पूरे 2 महीने तक रहने वाला है और हमें विशेष रूप से बाबा भोलेनाथ जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, जो सावन का सोमवार है ये विशेष रूप से बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि पूरे जो सावन का महीना है ये पूरा महीना भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। इस बार 59 दिनों का पूरा महीना होने वाला है, अर्थात 2 माह का पूरा 1 माह होने वाला है, अर्थात सावन माह, क्योंकि इस बार अधिक माह अर्थात मलमास लग रहा है। आप लोग जानेंगे कि किस किस दिन, किस किस तारीख को आपको सोमवार का व्रत धारण करना है और कितने व्रत धारण करने हैं। क्या आप केवल सावन के जो सोमवार है उसी को धारण करेंगे या फिर सावन में जो मलमास पड़ रहा है उसके सोमवार को भी, जो उसका सोमवार पड़ेगा उस व्रत को भी आप लोग को धारण करना है या नहीं। जो भी हमारे भाई बहन व्रत धारण करने में असमर्थ हैं वो किस प्रकार से व्रत धारण करें, किन किन नियमों का पालन करें, या फिर जो व्रत नहीं रख सकते हैं उनके लिए सावन में क्या नियम है, ये सभी बातें आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, इस बार का सावन माह 19 साल बाद ऐसा सावन माह पड़ा है जो कि विशेष शुभ फल को देने वाला है, अर्थात अधिक मास, जिसे हम बहुत ही पवित्र मास मानते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, दान करने के लिए, व्रत धारण करने के लिए और सभी तरीके से नियमों का पालन करने के लिए अधिक मास को बहुत ही अत्यधिक पवित्र माना गया है। और साथ ही सावन मास को भी बहुत ही विशेष माना जाता है। पूरे वर्ष भर हम सावन मास का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि हम सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। तरह तरह से हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। तो इस वर्ष बहुत ही खास ये माह होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक पूरा सावन माह रहने वाला है, जिसमें कि सावन माह और मलमास का सावन दोनों ही इसमें सम्मिलित है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस किस तारीख को आप लोग को सावन का सोमवार व्रत धारण करना है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, इस वर्ष सावन में जो भी भक्तजन सावन का सोमवार व्रत रखेंगे उन्हें पूरे 8 सोमवार का व्रत रखना होगा। मलमास का सोमवार भी होगा और सावन का सोमवार भी होगा। सबसे पहला सोमवार पड़ेगा 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार पड़ेगा 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार पड़ेगा 24 जुलाई को, चौथा सोमवार पड़ेगा 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार पड़ेगा 7 अगस्त को, छठवां सोमवार पड़ेगा 14 अगस्त को, सातवां सोमवार पड़ेगा 21 अगस्त को और 8वां सोमवार पड़ेगा 28 अगस्त को। ये आपके 8 सोमवार पड़ेंगे। अब बात करती हूँ, जो हमारे भाई बहन पूरी तरह से समर्थ हैं, शारीरिक शक्ति उनकी सही है, वो 8 सोमवार को बहुत ही आसानी से धारण कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए जिन्हें कोई दिक्कत है वो क्या करें, तो 2 तरीके हैं। मैं बताती हूँ कि सबसे पहली बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी के व्रत में नमक का सेवन आपको नहीं करना होता है, ये नियम है। आप नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप चाहें तो पूरे दिन व्रत धारण करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना आप सुबह और संध्या के समय करें। और संध्या के समय पूजन अर्चन करने के बाद रात्रि में आप मीठा भोजन कर सकते हैं जो कि शुद्ध और सात्विक हो। जैसे दूध के साथ आप रोटी खा सकते हैं, एक अनाज। ऐसा नहीं है कि भोजन में आप कई तरह के अन्न ग्रहण करें, एक अन्न आपको ग्रहण करना है। आप गेहूं की रोटी बना सकते हैं और उसे दूध के साथ, किसी मीठी वस्तु के साथ, गुड़ के साथ, चीनी के साथ आप ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि जो साप्ताहिक व्रत होते हैं दोस्तों, इसमें एक समय मीठा अन्न ग्रहण करने का विधान होता है। तो बहुत लोग जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है वो लोग नहीं ग्रहण करते हैं, फलाहारी भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग जिनको कोई दिक्कत है वो लोग एक समय मीठा अनाज ग्रहण करके व्रत को धारण करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग किसी भी संशय में नहीं पड़े, इस बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग रख सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग नमक का सेवन मत कीजिएगा। अब मान लीजिए कि जो भी भक्तजन व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या विधान है। आप लोग पूरे
सावन माह में पूजन अर्चन कीजिए, भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से। लेकिन ये ध्यान रहे कभी भी पैकेट का दूध आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को मत अर्पित कीजिएगा। ये मैं बार बार निवेदन करती हूँ। महाशिवरात्रि का पर्व आया था तब भी मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोगों के पास दूध उपलब्ध नहीं है, गाय का कच्चा दूध नहीं उपलब्ध है, कोई बात नहीं। किसी भी प्रकार का मन में आप लोग चिंता मत कीजिए कि दूध नहीं है तो हम अभिषेक कैसे करें। आप लोग शुद्ध जल से, पंचामृत नहीं आप लोगों को मिल पा रहा है तो गंगा जल मिलाकर आप लोग अभिषेक करें। केवल भगवान भोलेनाथ जी आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होंगे। लेकिन केमिकल वाला, पैकेट वाला दूध कभी भी भोलेनाथ जी को अर्पित मत कीजिए। आप लोगों को यदि बहुत ही इच्छा है, बहुत ही श्रद्धा है तो आप लोग पैकेट का दूध खरीद के किसी गरीब को दे दीजिए, बल्कि उससे भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होंगे। लेकिन आप भगवान भोलेनाथ जी को शुद्ध गाय का कच्चा दूध ही अर्पित कीजिए, चाहे थोड़ा सा ही अर्पित कीजिए। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बात मैं करती हूँ कि आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो क्या करें। आप पूरे सावन माह में नियम का पालन कीजिए, लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर जाइए। अगर यदि आप दोनों समय, संध्या और सुबह के समय मंदिर जा सकते हैं तो दोनों समय जाइए। भगवान भोलेनाथ जी का विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिए। प्रत्येक सोमवार को आप शिव मंदिर में जाकर अखंड दीप जलाइए। चतुर्दशी तिथि को, प्रदोष तिथि को, मतलब या फिर आप प्रत्येक दिन आप जला सकते हैं तो प्रत्येक दिन सावन माह में आप जाकर मंदिर में दीप जलाइए, जाकर पूजन अर्चन कीजिए। बेलपत्र, समी पत्र, भांग, धतूरा, अबीर, गुलाल, जितनी भी सामग्री आपसे हो सके भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कीजिए। वहां पर बैठकर उनके मंत्रों का जप कीजिए। क्रोध मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, चुगली मत कीजिए, निंदा मत कीजिए, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण मत कीजिए, मांस और मदिरा से दूर रहिए। ये सारी चीजें भी भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करेंगी। और आप अपने सत्कर्म में लिप्त रहिए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप आ जाएं, किसी भी कठिनाई में आ जाएं, किसी भी कष्ट में आ जाएं, लेकिन कभी भी गलत राह को मत चुनिए। किसी गरीब की मदद कर दीजिए, किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, किसी निर्धन की मदद कर दीजिए। इससे भी भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं, न कि केवल व्रत धारण करने से। कि आपने व्रत धारण नहीं किया है तो भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, ऐसी बात मन में आपको बिल्कुल नहीं लाना है। पूरे सावन माह में यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं और विधि विधान से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, यदि आप मंदिर भी जाने में असमर्थ हैं, किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत है, आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में सुबह और संध्या के समय पूजन अर्चन कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी की आरती कीजिए, पूरे शिव परिवार की पूजा कीजिए और दिन भर आप अपने कार्य को करते हुए मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ जी का जप करते रहिए, उनके मंत्रों का जप करते रहिए, उनके चरणों में ध्यान लगाइए। आपका पूरा जो सावन माह है वो पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी देवी देवता केवल हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति को देखते हैं, न कि हमारे द्वारा अर्पित की गई बहुत सारी सामग्री को। आपके पास यदि सामग्री भी नहीं है और आप मंदिर गए हैं, आपके पास सामग्री नहीं है, कम है, तो आप मानसिक रूप से उस सामग्री को अर्पित कर दीजिए। जैसे कि मैंने बताया, गाय का कच्चा दूध आपके पास नहीं है तो आप मानसिक रूप से कल्पना करके भगवान भोलेनाथ जी को गाय का कच्चा दूध, शुद्ध दूध अर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास सामग्री नहीं है आप उसे मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके पास समय हो सुबह या संध्या के समय तो मंदिर में 5 मिनट बैठकर, 10 मिनट बैठकर आप भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय, पुरुष लोग ओम नमः शिवाय का जप करें, महिला है तो नमः शिवाय, या फिर शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, आप शिव तांडव स्तोत्र का, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप चाहें भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं दोस्तों। पूरे सावन माह में अपने आप को सात्विक रखिए, अपने मन को पूरी तरह से निर्मल रखिए। तो व्रत का भी विधान मैंने बता दिया कि आप व्रत रख भी सकते हैं, नहीं रख सकते हैं तो एक समय अन्न ग्रहण करके भी रख सकते हैं, मीठा भोजन करके, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार से पूरे सावन माह में आप पूरे नियम का पालन करते हुए अपने पूरे सावन माह को सार्थक कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पूरे सावन माह में आप जितना हो सके गरीबों की मदद अवश्य कीजिए, जितना हो सके असहाय की सहायता अवश्य कीजिए। दोस्तों ये सारी बातें थी सावन माह को सार्थक करने के लिए, और मैंने
तारीख भी बता दिया कि कब कब सोमवार आपका पड़ेगा और आपको 8 सोमवार का व्रत रखना है। जो भी प्रथम सोमवार व्रत शुरू कर रहे हैं उन्हें 8 सोमवार व्रत रखना होगा इस वर्ष। तो इस वर्ष आपको विशेष रूप से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने वाला है। आप सभी लोगों के लिए ये सावन माह विशेष रूप से फलदायी हो, शुभ फल आपको प्राप्त हो, आप सभी लोगों के जीवन में खुशियां आए, बाबा भोलेनाथ, माँ भगवती जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिले, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।